दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और तुतैन तू। ये नागराज की कॉमिक्स है तो पढ़ते हैं इसको। नागराज और तुतैन तू। स्थान भारत आजमगढ़। कभी आलीशान रही है हवेली, आज बाढ़ से बेहद खस्ता हाल है। हवेली के बारे में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इसके मालिक राजा वीर प्रताप सिंह की रूह आज भी हवेली में भटकती देखी जा सकती है। और यही वजह है कि हवेली की चर्चा तक होठों पर आते ही लोगों के जिस्मों में मौत की सिरन दौड़ जाती है। कैसी होगी आज ये हवेली भीतर से, आइए हवेली के भीतर चलकर देखें। उफ, इतनी जबरदस्त चकाचौंध कि कुछ पलों तक आंखें खुली रख पाना भी असंभव, और जब खुले आंखें तो भूल जाए पलके भी झपकना। उफ उफ, हा हा हा। हीरो का शोरूम है, चुराता हूँ केवल हीरे। विश्व के छोटे बड़े कई देशों के दुर्लभ और बेशकीमती हीरे मौजूद है मेरे इस तुतैन संग्रहालय में, जहाँ वीर प्रताप सिंह के मेरे फैलाए भूत के डर से कोई नहीं आता जाता। लेकिन ये सब के सब फीके हैं उन प्राचीन दुर्लभ हीरो के आगे, जो आज विश्व के 10 देशों का गौरव बने हुए हैं और जिन्हें केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने बना रखा हो मौत को अपना गुलाम। मगर अब विश्व को उनकी धरोहर से वंचित करने आ रहा है तुतेंतु। हा हा हा, तुतेंतु। 3 फुट मोटी कंक्रीट और लोहे की बम निरोधक दीवारों से निर्मित वह भव्य किला था एक छोटे से देश कोसिमा के जनरल सुबा का। 3 हेलीकॉप्टर समय समय पर उड़ान भरकर पूरे किले के चप्पे चप्पे की निगरानी करते हैं, और जिनके एक संकेत पर हरकत में आ जाती है वो कमांडो टुकड़ी। मुख्य द्वार पर थी जबरदस्त सिक्योरिटी, और थे वो खूंखार वफादार कमांडोज। महल में प्रवेश पाने वाले किसी व्यक्ति से अगर इन्हें शस्त्रास्त्र की गंध मिल जाए तो उसे चीर फाड़ डालने में देर नहीं करते थे। गुर्र वो वो। उस गैलरी में लगे कई क्लोज सर्किट टीवी कैमरों की निगाह से बचकर निकल पाना संभव है, जिनका संबंध किले के कंट्रोल रूम से है। और यह सारी सिक्योरिटी केवल जनरल सुबा के प्राण की रक्षा के लिए नहीं थी। खिड़की खोलो जांबा, ताकि भोजन भीतर फेंका जा सके। ओके। रोंगटे खड़े कर देने वाली गर्जनाओं से गूंज उठा वातावरण। किस लिए थी वो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था? इनका भोजन जल्दी से खिड़की से भीतर डाल दो, वरना इनकी दाढ़ों से कानों के पर्दे फट जाएंगे। गुर्र। उस रात्रि उस हेलीकॉप्टर के साथ ही उठा एक जिस्म भी। कट 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 कट। कौन था ये जिसे अपनी जान प्यारी न थी? हेलीकॉप्टर में मौजूद एकमात्र चालक को संभलने तक का अवसर नहीं मिला। अब तुम्हारा स्थान ग्रहण करने आ गया हूं मैं। ओह। मौत के जबड़े में हाथ डालने के लिए हेलीकॉप्टर में प्रवेश कर गया वो। अगले पल किले की ओर झुक गया हेलीकॉप्टर। फट फट फट। अब मैं इस हेलीकॉप्टर को किले के मुख्य द्वार में प्रवेश कराऊंगा। हा हा हा। मौत को खुला निमंत्रण दे रहा था वो शख्स। क्या पागल हो गया था? नीचे मची थी खलबली। एक चीख गूंजी है, ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज गूंजी है। कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो, क्विक। वह दर से देखकर तो होश ही गुम हो गए कमांडोज के। ये कैप्टन को क्या हो गया है? ये हेलीकॉप्टर को मुख्य द्वार से भीतर ले जाएगा क्या? कोई करे तो क्या करे। सचमुच हेलीकॉप्टर सहित मुख्य द्वार में प्रवेश कर गया मौत का वो दीवाना। भ्रुम। धमाके से बौखलाए हुए खूंखार कुत्ते फरस पर फिसलते जा रहे हेलीकॉप्टर के पीछे लपके। वो। साथ ही उसके पहियों में उलझता चला गया कालीन। हेलीकॉप्टर को शिथिल कर दिया पहियों से लिपटे कालीन ने। मैं मौत का आशिक हूँ, हा हा हा। मौत भी मुझे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ब्रोम। सिक्योरिटी की एक व्यवस्था के परगच्छे उस हेलीकॉप्टर के साथ ही उड़ते चले गए। जनरल सुबा की समस्त नसें तन गई थी उस नकाबपोश को देखकर। किले की घेराबंदी कर लो, वह जो भी है बचकर नहीं जाना चाहिए। सर, वह अति विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सहसा क्रूर चमक आ गई जनरल सुबा के चेहरे पर। यह उसी चीज के चक्कर में लगता है जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे मौत न मार सके। और सर, उस कक्ष में प्रवेश करने के साथ ही
मौत झपट पड़ेगी उस पर। एक जबरदस्त गुस्से की चोट से उसने उस खिड़की को भीतर उछाल फेंका और ओह, इन शेरों के जबड़ों से बचे बगैर मैं उस चीज तक नहीं पहुंच सकता। गुर्र। शेर उसे फाड़ खाने को बेताब थे। तुम्हारा इंजाम भी है मेरे पास। उसकी मसाल वाली कलाई चबा गया एक शेर कचौक। पीड़ा के कारण जबड़े सख्ती के साथ बिछ गए उसके। गोलियों से उस शेर का पेट तो उसने भर दिया तोड़ तोड़ तोड़। गुर्र। लेकिन गुर्र उतर गया उसके चेहरे से नकाब। सामने था तुतेंतु, मौत से घिरा होने के बाद भी जिसके चेहरे पर थी मुस्कान। हा हा हा, मेरा नाम है तुतेंतु। नायाब हीरे को प्राप्त करने के लिए ये पीड़ा हंसते हंसते सह जाऊंगा। उफ, ये आदमी है कि शैतान। तुड़ तुड़ तुड़। हा हा हा, मौत खुद फंसेगी मौत के जबड़ों में। अपनी मौत के जबड़ों को चीर दिया था तुतेंतु ने। उफ, हमारी सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी है इसने। वह उस चीज के निकट है, उसे रोकना होगा। हा हा हा, मेरी मंजिल मेरे सामने है। तुतेंतु की मंजिल थी वह हीरा, नायाबी, बेशकीमती और दुर्लभ। मेरी पहली सफलता। जनरल सुब्बा अपने कमांडोज के साथ नायाबी हीरे वाले का कक्ष के बाहर तुतेंतु के स्वागत को आ पहुंचा था। दिखाई पड़ते गोले से छलनी कर दो, वह इसी रास्ते से बाहर निकलेगा, क्योंकि भीतर जाने और बाहर आने का यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन बाहर आकर गिरी उस चीज को देखते ही हड़कंप मच गया। बुम, भागो, धुड़ोम। गैलरी में भागता चला गया एक साया। वे भाग रहा है, बूंद डालो से, किलिम किलिम, तुट तुट तुट, डेट डेट डेट। मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही हुई गोली वर्षा, तुट तुट तुट। और इस बार द्वार पर ही लुढ़क गया शैतान। और पलक झपकते ही इकट्ठा हो गए कमांडोज उसके इर्द गिर्द। मर गया। भयानक तबाही मचा दी थी इसने। नायाबी पर कब्जा करो। और तभी मौत का तूफान बरस पड़ा। हा हा हा, नायाबी पर अब रहेगा केवल तुतेंतु का कब्जा। उफ, धोखा, तुड़ तुड़ तुड़। ओह, और मेरा अगला शिकार होगा न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड। वहां खड़े हेलीकॉप्टर की टंकी ब्लास्ट करने के साथ ही दूसरे हेलीकॉप्टर पर उड़ता चला गया तुतेंतु। सर, गोलियों से छलनी बना डाला था हमने उसे। बेवकूफ, उसने बुलेट प्रूफ पहन रखी होगी, लेकिन मौत उससे कई बार मात खा गई। कैसे? क्या रहस्य था? न्यूयॉर्क, जहां प्रत्येक पल कोई न कोई आपराधिक घटना घट जाती है, न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड ने अपने बैंक लॉकरों के प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला था। लुभा रहा था वो चैलेंज भरा विज्ञापन। न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड आमंत्रित करती है दिमाग के जादूगरों को बैंक की सिक्योरिटी से बचकर बैंक की अमूल्य व दुर्लभ संपत्ति ब्लू कैट हीरे तक पहुंचिए और प्राप्त कीजिए $5 लाख विज्ञापन द्वारा बैंक प्रबंधक। नागराज। नागराज की न्यूयॉर्क में उपस्थिति किस बड़े मुजरिम की तबाही की सूचक थी। बैंक की 17वीं मंजिल पर स्थित मासूम बच्चों के क्रैश के ठीक ऊपर 18वीं मंजिल से आरंभ होती थी वो सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें छेद करना था इनाम जीतने के लिए। 18वीं और 20वीं मंजिल से 19वीं मंजिल पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है एक्सरेज यंत्रों के आगे से, जिसका सीधा संबंध है 18वीं और 20वीं मंजिल पर ही स्थित कंट्रोल रूम से। सर, सीढ़ियां चढ़ रहे उस व्यक्ति के कोट में पिस्तौल जैसी कोई चीज है। किसी भी छात्र के 18वीं मंजिल से आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कमाल है, इन्हें पता कैसे लगा? बिना इजाजत ब्लू कैट लॉकर परिसर की दीवार को भी स्पर्श करते ही पूरा परिसर करंट युक्त हो जाएगा और एक अलार्म बज उठेगा। ओह! और ये है सूर्य की तरह जगमगाता ब्लू कैट, जिसे दिन में 10 बजे से 2 बजे तक देखने की व्यवस्था है। इसकी चोरी असंभव है, कक्ष तक पहुंचना ही मुश्किल है। और आज शाम 7 बजे मंडरा रहा था वह हेलीकॉप्टर उस इमारत की छत पर।
हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स की सूरत ही भयानक गड़बड़ी की सूचक थी। हीरा भी मौजूद है न्यू बैंक ऑफ अमेरिका की इस इमारत में, लेकिन कुछ देर बाद ये होगा तुतेनतू के कब्जे में। 19वीं मंजिल में प्रवेश किया तुतेनतू ने। गैलरी में भागता चला गया शैतान। सक्रिय हो उठी थी बैंक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था। लॉकर परिसर से हीरा उड़ाने की उसकी इच्छा उसे मौत के सुपुर्द करने जा रही है। उसे बचाना होगा, क्योंकि ब्लू कैट बिजली की अदृश्य नंगी तारों से ढका है। लॉकर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के उस हिस्से को तेज गति के साथ घूमता हुआ ड्रिलर लोहे के चूर्ण में बदल रहा था। इसी के साथ संपूर्ण परिसर में गूंज उठा तेज अलार्म। तुतेनतु प्रवेश कर गया भीतर, जहां मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्लू कैट लॉकर परिसर की ओर भागकर आते गार्ड्स ने भी देख लिया तुतेनतु का भीतर जाते। नहीं, रुक जाओ मूर्ख, आगे बिछा मौत का अदृश्य जाल। मौत की तरफ हाथ बढ़ा रहा था वो शैतान, और ओह, अदृश्य बिजली की नंगी तारें। जबरदस्त झटका खाकर उछला वो, लेकिन हा हा हा, मेरी दूसरी सफलता। तुतेनतु ने प्राप्त कर लिया दूसरा हीरा भी। ड्रिलर से गार्ड्स के चीथड़े वह खून के थक्के उड़ाता। फ्रर। तुतेनतु बंदरों की तरह लटक लटक कर आ पहुंचा छत पर स्थित अपने हेलीकॉप्टर के निकट। कोई सुरक्षा व्यवस्था मेरे लिए किसी भी बाधा खड़ी नहीं कर सकती। हा हा हा। और अगले पल विद्युत सी कौन गई उसके जहन में। धूम। उफ। आकाश में तारे निकलने में अभी देर थी, पर तुतेनतु को दिखाई पड़ गए थे तारे। कौन है रे तू? नागराज। मुझे यहाँ पहुंचने में थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन फिर भी मैं सही वक्त पर तुझ तक आ पहुंचा हूँ। तुतेनतु शैतान, जल्दी से वह हीरा मेरे और खुद को मेरे सुपुर्द कर दे। मैं तुझे सुपुर्द करूंगा केवल तेरी मौत, नागराज। कर्र, फुर्र। गलत। तू केवल यही हीरा मुझे सुपुर्द नहीं करेगा तुतेनतु, बल्कि कोशिमा के किले से चुराया हीरा भी तुझे मुझे सौंपना होगा। धड़ाक। उफ। जिसकी चोरी के विषय में अखबार में पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारा अगला शिकार न्यू बैंक ऑफ अमेरिका है। नागराज, अगर ये हीरा तुझे सौंप दिया तो मेरा संग्रहालय अधूरा रह जाएगा। सीढ़ियों के रास्ते ऊपर छत पर पहुंचने का द्वार जोर जोर से बड़बड़ाया जा रहा था, लेकिन जंग में बाधा पड़ने के भय से नागराज ने उसे लॉक कर दिया था। इसे तोड़ना भी मुश्किल है, और बारूद लाने तक तो वो भाग जाएगा। इधर भयानक तेजी का परिचय देते हुए नागराज पर ताबड़तोड़ फायर करता चला गया तुतेनतु। तोड़ तोड़ तोड़। नागराज, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अब मुझे जाना है नागमणि द्वीप पर तीसरा हीरा लाने को। हा हा हा। और नागरसी पर जबरदस्त ढंग से उछाल बढ़ते नागराज की ठोकर से न बच सका तुतेनतु। ठोक। सैकड़ों फीट नीचे गिरते तुतेनतु की भयानक चीख गूंज उठी। नीचे गिरते हुए तुतेनतु को थाम लिया नागराज की नागरसी ने। तुझे इतनी आसान से मर जाने दिया तो कोशिमा के किले से चुराए नायाबी मुझे वापस कैसे प्राप्त होगा? नाग रस्सी से जकड़ा खड़ा था तुतेनतु, और नागराज, अपने जिस्म का एक जरा भी लाया तो मैं पानी से भरी उस विशाल टंकी को फोड़ दूंगा। मुझे जल्दी से स्वतंत्र कर नागराज, क्योंकि अगर वो टंकी फूट गई तो कई गैलन पानी इस इमारत से होकर नीचे जाएगा, और 19वीं मंजिल के जर्रे जर्रे पर फैला करंट पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लेगा। सैकड़ों हजारों जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार केवल तू होगा नागराज। अगर मैंने इसे अपने किसी सरप सैनिक से डसवाया तो भी ये गोली चला सकता है। उफ। मुझे इसे स्वतंत्र करना होगा। नागरसी समा गई वापस नागराज के जिस्म में। हेलीकॉप्टर पर उड़ चला तुतेनतु। टक टक। हा हा हा। नागराज, आप देख, तुतेनतु का रास्ता काटने का परिणाम। नहीं, तुतेनतु शैतान। नागराज ने वहां पड़ी रस्सी को एक झटके से हेलीकॉप्टर की ओर उछाल दिया, जो लिपटती चली गई कॉप्टर के पंखे से। फर्र। ओह, यह नागराज चीज क्या है? कम वक्त ने मरते मरते भी मुझे संकट में डाल दिया।
बुरी तरह अनियंत्रित हुआ हेलीकॉप्टर बढ़ चला जमीन की ओर। गगन भेदी धमाकों से गूंज उठा वातावरण, धुड़ोम। और नागराज उठता चला गया नागरसी पर। गहरी शिकस्त दे गया मुझे तू तेंतु। उफ, क्या हजारों जिंदगियां मेरे देखते देखते खत्म हो जाएंगी। ठीक इसी पल टंकी का कई गैलन पानी छत की मैंडो को तोड़कर नहलाता चला गया उस इमारत को। ग्रुर। इमारत की 19वीं मंजिल की दीवारों से घातक करंट फैलता चला गया पूरी इमारत में। तिर तिर। इमारत में गूंज उठी करुण चीखें, बचाओ। क्रैश। जहां प्रत्येक पल गूंजती थी नन्हे व मासूम बच्चों की किलकारियां। थर्रा उठा अब दिल दहला देने वाली नन्ही पुकारों से, माँ, कि करंट आ गया समूची इमारत। ओह। तिर तिर। इमारत की प्रत्येक मंजिल पर मौत अपने भयानक जबड़े में कसती चली गई अपने शिकार। बिल्डिंग को सैकड़ों की कब्रगाह बनते देख रहा नागराज बुरी तरह विचलित हो उठा। उफ, समूची इमारत में करंट आ गया लगता है। और सैकड़ों हजारों लोग बिल्डिंग में हैं। खौफ की जुरजुरी ने जैसे जड़ कर दिया था उसे। और फिर आतंक में डूबे लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हृदय झंझोड़ देने वाला दृश्य। ट्रक भर भर कर भेजा गया लाशों को। घायलों से पट गए अस्पताल। नागराज की आंखों के समक्ष भी अंधेरा छा गया जब मासूम बच्चों के शव बाहर लाए गए। मेरा बच्चा, मेरा सगुन, आह। नहीं नहीं, उफ, यह दृश्य नहीं देख सकता मैं। छाती फट जाएगी मेरी भी। उस वक्त तो अंतरिक्ष में नाच गया नागराज का मस्तिष्क जब क्षतिग्रस्त हुए पड़े कॉप्टर से तुतेंतु को ही गाय पाया उसने। इस हत्याकांड का मात्यारा तुतेंतु कहाँ गया। मातम भरे उस वातावरण ने खलबली मचा दी थी नागराज के जिस्म के रोम रोम में। तुतेंतु की लाश का न मिलना क्या जाहिर करता है कहाँ है वो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कहाँ गायब हो गया वो शैतान। इच्छाधारी सर्पों का द्वीप नागमणि द्वीप, जिसे सैकड़ों वर्ष पूर्व महात्मा कालदूत ने बसाया था, और राजा मणिराज की मृत्यु के पश्चात जिसका सम्राट घोषित हुआ नाग सम्राट नागराज। महात्मा कालदूत नागमणि द्वीप के विषय में जानने के लिए पढ़े प्रलयंकारिणी मणि, नागराज और कालदूत, नागराज और नगीना का जाल। इस द्वीप पर इच्छाधारी सर्पों के अलावा किसी अन्य प्राणी को देखते ही द्वीप के रक्षा प्रहरी दे देते हैं मौत। किंतु आज द्वीप पर दिखाई पड़ रही थी विशेष सुरक्षा व्यवस्था। सजग रहो, अजगरी गुफा की पवित्रता भंग होने का भय है। अजगरी गुफा, इच्छाधारी सर्पों का पवित्र स्थल। भला यहाँ आकर मौत को गले लगाने का दुस्साहस कौन करेगा। और इस सुरक्षा की व्यवस्था की थी खुद नागराज ने, जो आज द्वीप पर ही विसर्पी के साथ उपस्थित था। नागराज, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि पवित्र अजगरी गुफा पर कैसा संकट आ सकता है। बंबई से अपनी शिक्षा समाप्त कर कुछ ही दिन पूर्व लौटी थी विसर्पी। और यह कौन बड़ा चला आ रहा था मौत के उस द्वीप पर। हिस। फत फत। आश्चर्य और दहशत का मिला जुला रूप था वो प्राणी। सुना इस द्वीप पर केवल इच्छाधारी सर्पों को ही प्रवेश की अनुमति है। हा हा हा, उफ, यह तो तू तेंदु है। किंतु मैं न सिर्फ यहाँ प्रवेश ही करूंगा, बल्कि नागमणि द्वीप की पवित्र अजगरी गुफा में स्थित देवी के मस्तक से उड़ा ले जाऊंगा वो नायाब मणि भी। हा हा हा। तेज गति से सरसराकर अपनी ओर आते सर्पों को देखकर फुर्ती के साथ पलट गया तुतेंदु। आओ आओ, तुम्हारा मलिदा बनाने को बेचैन है मेरी ये स्नैक कटर मशीन। काटता चला गया तुतेंदु उन सर्पों को। हा हा हा, ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा होगा तुमने, जो देखता पीछे है और मारता सामने है। हा हा हा। इच्छाधारियों में खलबली मचाता आगे बढ़ा तुतेंदु। अजगरी गुफा मेरा लक्ष्य है। ओह, कैसा यंत्र है ये, जो मैं बेबस करके अपनी ओर खींचकर काट रहा है। नागमणि द्वीप का सेना नायक शूलकंठ अपने सर्प सैनिकों के साथ आ पहुंचा तुतेंतु के सामने। खत्म कर दो इसे।
तुतेनतु के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। खत्म करने के लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचना पड़ेगा, प्यारे सर्प मानव। शूलकंठ ने तुरंत एक बाला उसके एक पंखे में फंसा दिया। ओ, ये तो कुछ समझदार लगता है। कड़ कड़ कड़। शूलकंठ तुतेनतु की फुर्ती का सामना न कर सका। खचौक। ओह। उधर नागराज वृक्ष से नीचे उतर आया था। आओ विसपी, मैं एक बार फिर अजगरी गुफा तक दीप की व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। ओह ठीक है नागराज। और इधर अजगरी गुफा के बाहर स्थित पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस करता तुतेंदु तूफान की तरह प्रविष्ट हो गया अजगरी गुफा में। इसी पल उस पर चारों दिशाओं से टूट पड़े मंदिर के प्रहरी सिर्फ हिस। ओह। फुस। तुतेंदु ने काट काट कर फेंक दिया उन्हें। घुर्र। जा पहुंचा शैतान देवी के मस्तक तक। क्षमा करना देवी, अब ये हीरा आपके मस्तक पर सुशोभित न रह सकेगा। अब ये अपनी छटा बिखेरेगा तुतेंतु संग्रहालय में। हा हा हा। इधर एकाकी दहल उठा वातावरण। कुडुम दुम। ओह। सन्नाटा सा खिंच गया विसर्पी और नागराज के चेहरों पर। ये तो प्रलय के लक्षण है, जो उन दिनों भी प्रकट हुए थे जब टॉम और गोगा नामक दो मनुष्य पवित्र अजगरी गुफा से मणि लेकर फरार हो गए थे। उफ नागराज, क्या वो संकट आ गया है जिसके लिए तुम चिंतित थे? टॉम और गोगा के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज का एक जबरदस्त थ्रिलर कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि। ये सारी कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में नागराज के फोल्डर में मिल जाएंगी। आप पूछा बुरी तरह घायल शुलकंठ। नागराज, राजकुमारी जी, ओह। उफ तांबी, यह शुलकंठ को क्या हुआ? यह तो बुरी तरह घायल है। वो शैतान तुतेंतु अजगरी गुफा में मणि। ओह। उफ तांबी, इसे फौरन राजवेद के पास ले जाओ। अजगरी गुफा से बाहर निकले तुतेंतु की राह रोक ली कई अन्य सर्प सैनिकों ने। तुतेंतु के रास्ते से हट जाओ मूर्खो। ठीक तभी अजगरी गुफा के ऊपर से कूदा नागराज और मुझे तेरी प्रतीक्षा थी तुतेंतु। धड़ाक। ओह, यह क्या? तुतेंतु, तूने न्यू बैंक ऑफ अमेरिका लिमिटेड की इमारत और नागमणि द्वीप में जान माल की जो हानि की है, उसकी सजा बहुत भयानक देगा तुझे नागराज। ओह, तू यहाँ भी आ पहुंचा। रोमांच के कारण चीख निकल गई विसर्पी के मुंह से भी। नागराज, इस दरिंदे को जिंदा मत छोड़ना, इसने अजगरी गुफा को अपवित्र किया है। नागराज पर झपटा तुतेंतु। नागराज उसके वार से फुर्ती से बचा। गुर्र। इसका चेहरा पीठ की तरफ घुमा हुआ है, फिर भी यह जीवित कैसे है? ओह। नागराज से सामना करने के लिए तुतेंतु ने अपनी गर्दन को एक झटका देकर सीधा किया। नागराज, पहली बार मुझसे मात खाने के बाद भी तेरे होश दुरुस्त नहीं हुए, जो यहाँ भी चलाया। खड़च। तुतेंतु, जब तक मैं तेरा अंत नहीं कर लेता तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। और उफ। जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गए तुतेंत के पैरों में फिट दोनों शस्त्र। कड़ाक। उठ, खड़ा हो तुतेंतु, मेरे कई सवालों के जवाब तुझे देने हैं। अगले पल नागराज को स्तब्ध कर दिया तुतेंतु ने। ओह नागराज, जा नागराज, वरना छोकरी की गर्दन धड़ से जुदा कर दूंगा। विसर्पी को छोड़ दे कायर। विसर्पी को ढाल बनाए पीछे हटता चला गया तुतेंतु। मैं तुझसे जंग करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता नागराज, क्योंकि अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और याद रख नागराज, मेरी अगली मंजिल है ब्रिटेन की राजकुमारी के ताज में जड़ा कोहिनूर। मेरी फिक्र मत करो नागराज, इसे रोको, अन्यथा गजब हो जाएगा। बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई बोट। नागराज, वह भी सफलता मेरे कदम चूमेगी। अगर तुझ में हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना उस चोरी से। और तभी नागराज, उसे रोको, अन्यथा नागमणि द्वीप पर प्रलय मच जाएगी। देवी का कहर टूट पड़ेगा द्वीप पर। नागमणि और विसर्पी को शीघ्र ही वापस लाऊंगा मैं। ब्रिटेन,
राजकुमारी लेडी हेलेना के मस्तक पर शोभायमान था कोहिनूर। रात्रि में भी दिन का सा आभास करा रहा था वो दुर्लभ कोहिनूर। और अचानक महल की सुरक्षा व्यवस्था एकाएक बढ़ा दी गई। किसी भी व्यक्ति को बिना इजाजत महल में प्रवेश न करने दिया जाए। चिंतित तो उठी राजकुमारी हेलेना उस समाचार को सुनकर। क्या नागराज ने स्वयं फोन द्वारा यह समाचार दिया है? जी हाँ राजकुमार जी, आप चिंता न करें। तुतेंतु महल की सुरक्षा व्यवस्था को जीते जी नहीं भेद पाएगा। और यह सच भी था। महल के केवल मुख्य द्वार को छोड़कर महल में भीतर जाने का अन्य कोई मार्ग न था। महल को चारों ओर से घेरे था वो नाला, जिसमें सिर छुपाए पड़े थे असंख्य मगरमच्छ, जो हल्की सी भी आट पर टूट पड़ते अपने शिकार पर। लेकिन रात्रि के सन्नाटे को बेते इस अजीब इंसान की सनक क्या करे, जिसका उद्देश्य ही ठोस सुरक्षा व्यवस्थाओं में छेद करके अपने गंतव्य तक पहुंचना था। छपाक छपाक। अब मगरमच्छ पाड़ ले उसकी पूंछ। चे 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 मगर अगर आज तुम भूखे हो तो तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं तुम्हारे जबड़ों तक नहीं पहुंचने वाला। हा हा हा। सीलन में बदबूदार पाइप में प्रवेश कर गया तुतेंतु। पहले 3 सफलताओं की तरह इस बार भी मुझे हासिल होगी केवल सफलता। महल के किचन में उस आहट पर चौंक पड़ा शेफ। खड़ खड़ कान खड़े हो रहे थे शेफ के। और इधर से कौन आ सकता है? पलक भी न झपक पाया वह और समा गया गटर में। ओह! और अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं शेफ भी बन सकता हूँ। ही। कुछ ही देर में पहुंच रही है राजकुमारी जी। वह वक्त राजकुमारी लेडी हेलेना के डिनर का था। प्लीज डिनर शुरू कीजिए। और आज लेडी हेलेना के साथ डिनर ले रहे थे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के उच्च अधिकारी भी। और उछल पड़ी हेलेना उस डोंगे का ढक्कन हटाती। ओ माय गॉड! बम बम! क्या? इसी पल गूंज उठा वह खतरनाक स्वर। नो नो नो! कोई अपने स्थान से इंच भर भी हिला तो मेरे हाथ में थमे रिमोट का वह बटन दब जाएगा, जिसका संबंध राजकुमारी लेडी हेलेना के ठीक सामने रखे पावरफुल बम से है। तुम सब अपनी जान के साथ साथ राजकुमारी लेडी हेलेना की जान की सलामती भी अवश्य चाहते होगे, और मेरी शर्त है राजकुमार के मस्तक पर सुशोभित वह हीरा कोहिनूर। प्रत्येक चेहरे पर खिंच गया था सन्नाटा, जिसमें दौड़ रही थी बेबसी और भय मिश्रित झुरझुरी। सबकी आंखों में था एक ही प्रश्न, अब क्या करें? मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेलबोर्न के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा शालीमार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमारी लेडी हेलेना, जल्दी करो, मुकुट मेरी ओर उछाल दो। मुकुट को उतारने पर विवश हो गई राजकुमारी लेडी हेलेना। तू महल से जिंदा बचकर नहीं निकल पाओगे तुम। तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम मुकुट के अलावा मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। राजकुमारी जल्दी करो। हमें अपनी जान की परवाह नहीं तुतेंतु, लेकिन इस समय हमारे साथ साथ कई और जिंदगियां भी दाव पर लगी है। यह लो मुकुट। लेकिन यह क्या? मुकुट को बीच से रामी लपक लिया नाग रस्सी ने। अरे मेरा रिमोट! उसी क्षण के 1000वें भाग में ही निकल गया तुतेंतु के हाथ से वह रिमोट कंट्रोल भी। सबकी निगाहें उठती चली गई ऊपर। सब लोग बम और तुतेंतु से दूर हट जाए। नागराज, नागराज यहाँ। सिकुड़ कर बाज की तरह छोटी हो गई तुतेंतु की आंखें। नागराज! ठोक! ओ तुतेंतु, आज यहाँ तेरी एक नहीं चलेगी। ओह! नागराज ने उछाल फेंका उसे। आज तुझसे तेरा इतिहास पूछकर रहेगा नागराज। राजकुमारी हेलेना को तुरंत वहां से हटा दिया गया था। मिस्टर टॉम ऑल्टर, तुतेंतु का सिगरी पकड़कर नागराज की मदद करनी चाहिए। नहीं,
नागराज सात जंग में व्यवधान पसंद न करे। समय की प्रतीक्षा करो और महल का चप्पा चप्पा घेर लेने का आदेश दो। तूने डाइनिंग टेबल पर पड़े बर्तनों को अपना शस्त्र बनाया। नागराज, मुझे अपना काम कर लेने दे। वह मुकुट मुझे सौंप दे, तुम मुझे न जीत पाएगा। खन्नाक, उफ, इसने तो बर्तनों की बौछार कर दी है। नागराज ने उस ट्रॉली को बेहद तेजी के साथ धक्का दिया और कड़क, डाइनिंग टेबल का दूसरा सिरा एक झटके से ऊपर उठा और बड़ी तेजी के साथ फिसल कर आया वह डोंगा। और न जाने कैसे फट गया डोंगे में रखा वो शक्तिशाली बम। धड़ाम, ओह! तू लड़खड़ाया और नागराज, अपनी लगाई आग में ही जल मरा तुतेनपू नाम का ये शैतान। नागराज, अपनी लगाई आग में ही जल मरा तुतेनतु नाम का ये शैतान। इसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। इसके एकाएक मर जाने से मेरी परेशानी बढ़ गई है। विसर्प के साथ नागमणि को कहाँ ढूंढूंगा मैं। उफ! नागराज की पेशानी पर बड़े पल गहराते जा रहे थे। तुतेनतु की विभत्स लाश ले जाने को शीघ्र ही वहां ले आया गया एक ताबूत। इसकी लाश को ताबूत में डालकर इस कक्ष को पुलिस कार्रवाई होने तक बंद कर दो। यस सर। तुतेनतु की लाश को ताबूत में डाल दिया गया। एक विशेष कक्ष में नागराज से राजकुमारी लेडी हेलेना ने भेंट की। राजकुमार जी, यह रही आपके मस्तक की शोभा, आपका मुकुट। राजकुमारी लेडी हेलेना ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया वह मुकुट। ओह नागराज, यह शोभा आज केवल तुम्हारे कारण कायम हुई है। फिर राजकुमारी हेलेना के जबरदस्त आग्रह पर उस रात्रि के अंतिम बचे 2 पैर तक नागराज ने महल में रुकना कबूल कर लिया। लेकिन आज की रात हंगामे की रात थी। कड़क कड़क, और हंगामा खड़ा हो रहा था उस ताबूत के अंदर से। और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर महल में पुनः मचा हड़कंप। नागराज, नागराज, राजकुमारी लेडी हेलेना के मुकुट से कोहिनूर ही चोरी कर लिया गया। नागराज तुरंत पहुंचा उस ताबूत के निकट और खाली ताबूत देखते ही आंखें विचित्र अंदाज में गोल होती चली गई उसकी। ओ माय गॉड, लाश गायब। तुतेनतु की लाश कैसे गायब हो सकती है? मुकुट से कोहिनूर की चोरी के कारण बेहद विचलित दिखाई पड़ रही थी राजकुमारी लेडी हेलेना। नागराज, मैं अपने शयनकक्ष में थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे सिर पर चोट करके मुझे मूर्छित कर दिया। जब मुझे होश आया तो मुकुट से हीरा गायब था। भूल हमारी है नागराज। तुतेनतु की मौत के बाद हमने सिक्योरिटी में थोड़ी लापरवाही करने की महान गलती कर दी थी। और तब नागराज को मिली वह महत्वपूर्ण जानकारी भी। नागराज, तुतेनतु मेलबोर्न के राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम ले रहा था। ओह, इस जानकारी के लिए आपका विशेष शुक्रिया मिस्टर हुडल। तब नागराज ने राजकुमारी हेलेना और महल से विदाई ली। ऑस्ट्रेलिया का एक खूबसूरत नगर मेलबोर्न शानदार नगर के बीचों बीच स्थित थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की वह आलीशान इमारत जिसमें स्थित था दुनिया का नायाब हीरा शालीमार। और अचानक ही न जाने क्या हो गया, बेहद गोपनीय ढंग से शालीमार को राष्ट्रीय संग्रहालय से किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरण किए जाने का फैसला कर लिया गया। धुड़ धुड़ धुड़, और मालगाड़ी के उस विशेष कंपार्टमेंट में भेजा जा रहा था शालीमार को। और किसका था वो साया जो उसी कंपार्टमेंट की छत पर दिखाई पड़ रहा था। धुप, धुड़ 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 धुड़। तो ही था वो शैतान। इस कंपार्टमेंट के दोनों ओर के कंपार्टमेंट में मौजूद है गार्ड्स। पीछे छूट गया गार्ड्स वाला कंपार्टमेंट, और ये धमाका इस कंपार्टमेंट को इंजन से अलग करने के लिए। हा हा हा। उसी वक्त राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक मिस्टर फ्यूजी के चैम्बर में मौजूद नागराज का वह विस्फोटक सूचना दे रहे थे। मिस्टर फ्यूजी, नागराज, जनरल सुबह न्यू बैंक ऑफ अमेरिका और फिर ब्रिटेन की राजकुमारी लेडी हेलेना के महल की जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था के बाद भी जब हीरे चोरी हो गए तो हमें चिंता हुई शालीमार की। नागराज, हमने शालीमार को एक ट्रेन में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ संग्रहालय से ट्रांसफर कर दिया है। उफ, मुझे तुरंत जाना होगा।
मुझे तुरंत जाना होगा, शालीमार खतरे में है। सचमुच खतरे में था शालीमार। इधर लॉन्चर गन से कंपार्टमेंट के दरवाजे की धज्जियां उड़ाता हुआ तुतेंतु आ गया भीतर। ओह, वो रहा लोकर जिसमें होना चाहिए शालीमार। तुतेंतु ने लोकर के दरवाजे के बीप पर कच्चे उड़ा दिए थे। वाह, और ठीक इसी पल, तुतेंतु शैतान, यह हीरा नहीं ले जा पाएगा तू। ओह नागराज, मुझे चोरी से रोकने की तेरी पिछली कोशिश भी बेकार गई थी, और इस बार भी तू असफल ही होगा। तू मेरे लिए रहस्य बनता जा रहा है तुतेंतु। आज रहस्य की इस दीवार को तोड़ दूंगा मैं। तुतेंतु ने नागराज को पट्टी मारी। नागराज, मेरा रहस्य जान लेगा तो तेरे तिरपन कांप जाएंगे, सके छूट जाएंगे तेरे। नीचे गिरने के साथ ही नागराज ने फुर्ती के साथ तुतेंतु को ठोकर जड़कर उछाल दिया। हक्का बक्का रह गया नागराज वह दृश्य देखकर। उफ, हा हा हा। तुरंत दीपू ने सामने आ गया तुतेंतु। मैंने कहा था ना नागराज कि मेरा रहस्य जान लेगा तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। राजकुमारी हेलेना के महल में बम ब्लास्ट में उड़ गए थे इसके पेट के चीथड़े। यह जीवित कैसे है? विस्फारित निगाहों से देख रहा था नागराज तुतेंतु को। नागराज की कलाई से छूट निकले सर्प। इसे रोकना तो होगा ही। फुस। नागराज के सर्प सैनिकों ने जकड़ लिया तुतेंतु को। ओह नागराज, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे जिस्म में सांप कहाँ वास करते हैं? करारा जवाब दिया नागराज ने। तुतेंतु, जहाँ तुम्हारे जिस्म में पलते हैं जुर्म के जीवाणु, वही मेरे जिस्म में वास करते हैं मेरे सर्प सैनिक। ठीक उसी पल रेल कंट्रोल चैनल कैबिन से बदल दिया गया कांटा, और फंस के रह गया उसमें तुतेंतु का पाँव। ओह यह क्या! शालीमार को जब्त करने के साथ ही चौंक पड़ा नागराज। ओ नहीं, ट्रेन भी आ रही है। अगर ये मर गया तो एक बार फिर विसर्प की तलाश के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो जाएंगे। सभी सर्प समा गए थे वापस नागराज के जिस्म में। धड़ धड़ाती हुई उसका पांव अलग करती गुजर गई ट्रेन। दौड़ दौड़ दौड़। ओह! तुतेंतु की चीख ने स्तब्ध कर दिया नागराज को। नागराज, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। हैरत का इससे बड़ा झटका नागराज को अपने संपूर्ण जीवन में शायद कभी नहीं लगा था। क्या भलाई है तुतेंतु! नागराज की खोपड़ी के समस्त तार झनझना रहे थे। और फिर अपने हेलीकॉप्टर में प्रवेश करता चीख पड़ा नागराज। ये क्या है? विसर भी सही सलामत चाहिए तो शालीमार के साथ मेलबोर्न टावर में मिलो, और ध्यान रहे अकेले तुतेंतु। और तभी हेलीकॉप्टर द्वारा वहां आ पहुंचे मिस्टर फ्यूजी। नागराज, शालीमार कहाँ है? शालीमार सुरक्षित है मिस्टर फ्यूजी, और मैं इसे लेकर आपके पास ही आ रहा था। लेकिन तुतेंतु एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल गया। ओह थैंक यू वेरी मच नागराज, आज तो लूट ही गया था ये, अगर तुम यहाँ न पहुंच जाते। किंतु नागराज, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि तुतेंतु की शेष पिछली सफलताओं को देखते हुए लगता है कि वह उन नायाब व दुर्लभ हीरो को भी छोड़ेगा नहीं जिनका जिक्र विश्व इतिहास की पुस्तक में है। और तब मिस्टर फ्यूजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करके शालीमार को कुछ दिनों के लिए मुझे सौंप सकते हैं? नागराज, ऐसा कहकर तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। शालीमार तुमसे बेहतर और कहाँ सुरक्षित रह सकता है। थैंक यू मिस्टर फ्यूजी। तुतेंतु के बताए स्थान पर पहुंचा नागराज। नागराज, शालीमार को इस मूर्ति के हाथ पर रख दो। नागराज ने जैसे शालीमार मूर्ति के हाथ में रखा, एक तेज चीख गूंज उठी। नागराज, मुझे बचाओ! ओह ओह, इसका मतलब विसर्पी मेलबोर्न टावर में है। पहले मुझे विसर्पी को ही बचाना होगा। काश नागराज देख पाता किसी की उस हरकत को, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। खचौक! ओह! नागराज भी उस दृश्य को देख लेता तो शायद होश उड़ जाते उसके। कुछ ही देर में शालीमार था शायद इस सदी के सबसे रहस्यमय इंसान के हाथ में। शालीमार, हा हा हा,
आखिर मैंने नागराज को विवश कर ही दिया इसे लाने को, ही। ड्रैकुला से खूनी चमक आ गई उसकी आंखों में। अब जल्दी से मैं अपने इस हाथ को वापस सिल लूं, ही। उधर नागराज मेलबोर्न टावर के उस हिस्से तक जा पहुंचा जहां गूंज रही थी विसर्पी की दर्दनाक चीखें। नागराज मुझे बचाओ, नागराज। ओह, उफ, धोखा। एक कामयाब धोखा था वो। शालीमार भी गायब। नागराज, शालीमार लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी राह में कई बार कांटे बिछाए, लेकिन हर बार उन कांटों को चुभन भी तुमने ही सही। अब मैं जा रहा हूँ अरब के शेख अब्दुल बिन जुलाब के महल खास से नूरे जहां को चुराने। तू तैन तो कुछ भी कर सकता है, मुझे अति शीघ्र उस शैतान तक पहुंचना होगा ताकि नूरे जहां को चुराने की उसकी कोशिशों को मैं असफल करके उसका अंत कर सकूं। किंतु पहले मुझे शीघ्र ही मिलना होगा मिस्टर फ्यूजी से भी। एक मान पेचीदा प्रश्न था नागराज के सामने तुतेंदु की मौत का। नागराज उपस्थित था मिस्टर फ्यूजी के ऑफिस में। मिस्टर फ्यूजी, मैं गायब हुए सभी हीरो का इतिहास जानना चाहता हूँ। क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, शीघ्र ही। नागराज, इस लाइब्रेरी में तुम्हें विश्व इतिहास की बेहद दुर्लभ पुस्तकें भी मिल जाएंगी। नागराज उलट रहा था उस बेहद प्राचीन पुस्तक के पन्ने। बेहद खस्ता हो चुकी है यह पुस्तक। सैकड़ों वर्ष प्राचीन खुदाई में निकले ये हीरे कभी भारत की ही संपत्ति थी। फिर अंग्रेजी शासन में सभी बेशकीमती बहुमूल्य ही पत्थर एक एक करके लुटते चले गए और नागराज हीरो का रोचक इतिहास पढ़ता चला गया। यकायकी गोल हो गई नागराज की आंखें। और यह क्या, उफ, नहीं, विश्वास नहीं होता मुझे इस बात पर। किंतु विश्वास करना पड़ेगा अब। रहस्य व रोमांच के कारण नाराज के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी थी। फिर मिस्टर फ्यूजी से आज्ञा प्राप्त कर नागराज उड़ चला अरब की ओर। सबसे पहले मेरे सामने नूरे जहां की चोरी को रोकने का प्रश्न। नागराज उपस्थित था अरब के शेख अब्दुल बिन जुलाब के उस आलीशान स्वागत कक्ष में। नागराज, तुम्हारी सूचना के लिए शुक्रिया, किंतु जब मैं तुम्हें नूरे जहां की सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊंगा तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि नूरे जहां को चुराना सीधे सीधे अपनी मौत बुलाना है। और यह है पहली सुरक्षा व्यवस्था। नूरे जहां तक पहुंचने के लिए इस व्यवस्था से गुजरना होगा, यानी पानी से भरी 1 किलोमीटर लंबी टनल जहां सांस लेने का कोई जरिया नहीं। उसके बाद है ये व्यवस्था, यानी एक ऐसा चैम्बर जहां फर्श पर बिखरे अंगारे और जिसकी दीवार और छतों तक में लगी है हॉट प्लेट्स। फिर ऑक्सीजन रहित चैम्बर पार करने के बाद एक तेजाब के टैंक में मौजूद है नूरे जहां। कोई जीवित इंसान नूरे जहां तक नहीं पहुंच सकता, किंतु यदि किसी ने मौत को ही कर रखा अपने वश में तो। इसके अलावा भी एक व्यवस्था ऐसी है जो हीरे के अपने स्थान से हटते ही स्वचालित ढंग से वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को दे देगी एक भयानक मौत। निस्संदेह इस सुरक्षा व्यवस्था को कोई पार नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। शेख साहब बताने लगे उसे अंतिम व्यवस्था के विषय में। लेकिन यह क्या, ये कौन आ पहुंचा था नूरे जहां तक? हा। नूरे जहां पर मेरा कब्जा हुआ और मेरा हाथ कोई परवाह नहीं। नूरे जहां को प्राप्त करने के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। और तभी तू सारी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तू यहाँ तक तो आ पहुंचा है, पर अब एक नजर मुझ पर भी डाल ले। दौड़, यानी नागराज पर। नागराज के आग्रह पर ही शेख साहब ने नागराज को वहां तैनात करने की व्यवस्था की थी। तुतेंतु ने पूरी शक्ति से नागराज पर खींच मारा नूरे जहां। नूरे जहां ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नागराज, तड़ाक। नागराज की आंखों के समक्ष अंधेरा सा छा गया। नूरे जहां को उठाकर भागता चला गया तुतेंतु ऑक्सीजन रहित चैम्बर में। हा। मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? नागराज तुतेंतु के पीछे प्रवेश कर गया ऑक्सीजन रहित चैम्बर में। उफ, दम घुटने लगा मेरा। ओह, नागराज जल्दी आ, देख मैं जा रहा हूँ।
लड़खड़ाकर गिर गया नागराज। लंबी दम घेटू हुंकारें निकल रही थी उसके मुंह से। ओह, अफ, अफ, नहीं, इस समय अगर मैंने हिम्मत हार दी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। हफ। और कामयाब हो गया नागराज उस चैम्बर को पार करने में। हफ, हफ, उफ। तुतेंतु पल भर को भी न रुका था अंगारों के फर्श को देखकर। हा हा हा, नागराज, यह सुरक्षा व्यवस्था मेरे लिए बाधाएं उत्पन्न करने को बनाई गई है, लेकिन अब यह बनेगी तेरी दुविधाएं। पीड़ा से जबड़े बिछ गए नागराज के अंगारों के फर्श पर पहुंचते ही। ओह, आह, शैतान तुतेंतु, तू बचकर न भाग सकेगा। सिगरी संभलकर तुतेंतु ने नागराज पर कर दी अंगारों की बारिश। ये अंगारे तुझे जलाकर भस्म कर देंगे नागराज। पुनः भाग निकला तुतेंतु। पानी की टनल में प्रवेश कर गया तुतेंतु और उसके पीछे ही नागराज भी। ग्लुप। 1 किलोमीटर लंबी टनल बिना सांस लिए मैं पार कर जाऊंगा। छपाक छपाक। निश्चित रूप से उस जंग के साथ साथ जबरदस्त मानसिक जंग भी लड़ रहा था नागराज। सिगरी। टनल से बाहर आ गया नागराज और उस अंतिम स्वचालित सुरक्षा व्यवस्था से नहीं बच पाया हुआ तुतेंतु। और हैरान रह गया नागराज वह दृश्य देखकर। उफ, ये तो पार कर गया ये अंतिम व्यवस्था भी। हा हा हा। नागराज, बाय बाय टाटा। उन भयानक लपटों ने जागे तां शिथिल कर दिए थे नागराज के कदम। व्यवस्था से दांत पीसता रह गया नागराज। और उधर तुतेंतु सारी व्यवस्थाओं को दत्ता बताकर आग के उस तूफान से बाहर निकला। और हा हा हा, इस एस्बेस्टस पोशाक के रहते मेरे जिस्म को भला क्या जला पाती आग। एक और मान चोरी कर लेने में सफल हो गया था तुतेंतु। भारत, स्थान आजमगढ़। राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली से टकराकर हवा साए साए कर बह रही थी। हमेशा की तरह आज ही मनुष्य दिख रही थी हवेली। आजमगढ़ में राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली। और भीतर प्रवेश करते ही नागराज चकाचौंध हो उठा। उफ, इतनी चकाचौंध जो कि साबित कर रही है कि मैं ठीक जगह पर आ पहुंचा हूं। हीरो का तुल भंडार देखकर विस्मित रह गया था नागराज। दीवारें, छत, फर्श, सभी हीरो जड़ी। आहा, इस खजाने से तो न्यूयॉर्क जैसा एक पूरा शहर खरीदा जा सकता है। पूरी हवेली में नागराज बेरोक टोक घूमता चला गया। कहाँ है तुतेंतु और कहाँ है विसर्पी। फिर उस विशाल हॉल में प्रवेश करते ही चौंक पड़ा नागराज। ओह, नायाबी, ब्लू केट, नागमणि, कोहिनूर और शालीमार। इसी पल गूंज उठा वह स्वर। नागराज, तो तैन तू देख, मैं यहाँ भी आ पहुंचा तेरे पीछे। और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह तू तैन संग्रहालय छोड़कर न तू भागेगा और न तुझे जीवित छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा है। तो तैन तू ने लगाया एक खौफनाक अट्ठास। मुझे जीवित छोड़कर? हा हा हा, इसका मतलब तू मुझे मारेगा? हा हा हा। नागराज, तू नहीं जानता कि तू मुझसे बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। मैं सब कुछ जानता हूँ तू तेंदु, लेकिन मैं सचमुच मजाक नहीं कर रहा। मगर अगर मेरी यहाँ मौजूदगी भी तेरी आंखें नहीं खोल रही तो तू मूर्ख है तू तेंदु। तू तेंदु, तेरी भलाई इसमें है कि तू खुद को विसर्पी और नागमणि को मेरे सुपुर्द कर दे। ये सच कह रहा है। ये यहाँ कैसे पहुंचा? इसे आजमगढ़ में मेरे तुतेंतु संग्रहालय का पता कैसे लगा? नागराज ने तुतेंतु को उछाल दिया सीढ़ियों पर। ओह! सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया तुतेंतु। धड़ाक धुड़ धुड़। उफ! ओह! नागराज, तुझे मौत देते हुए तू थक जाएगा। नागराज, मुझे मौत देते हुए तू थक जाएगा। हा हा हा। लटक कर बाजू तक झूलाए सिर को सीधा करने लगा तुतेंतु। नागराज, आज तुतेंतु से तेरी आखिरी टक्कर होगी। नागराज ने जकड़ दिया तुतेंतु को नागरस्सियों से। सच क्या था तुतेंतु? और इस जंग में जीत किसकी होगी यह भी तुझे जल्दी पता चल जाएगा। तुतेंतु ने अलाव से उठा ली एक सुलगती हुई मसाल।
तेरे ये सांप आग की उष्मा भी सह सकते हैं या नहीं नागराज? पीड़ा से हिसहिसाते सांप वापस समा गए नागराज के जिस्म में और नागराज ने देखी अपने सांपों की विफलता और ऋषि पल। हा हा हा, नागराज मैंने कहा था ना कि तुम मुझे मौत देते देते थक जाएगा। ले, मैं एक बार फिर आ गया मरने और मौत बांटने। हा हा हा। ओह। नागराज की ठोकर खाकर उछली वह ठोक। कुल्हाड़ी आकर गिरी तुतैनतू की टांग पर। खटाक। ओह। नागराज, तेरे टुकड़े करूंगा तो तू उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। तड़ाक। मस्तिष्क चकरा गया नागराज का। ओह, इस पर मेरे सभी दाव बेकार साबित हो रहे हैं। अपनी सिली हुई टेढ़ी मेढ़ी टांगों पर चलता हुआ तू एक बार फिर आ गया नागराज के सामने। हा हा हा, अपने भगवान को याद कर ले नागराज। धड़ धड़ाता हुआ निकला हीरो जड़ा वह विशाल गोला और दौड़। संभला भी न था नागराज कि नागराज की ओर भेद तेज गति के साथ लपका वह चमचमाता डायमंड जेवेलिन। सर। खटॉक। इस समय केवल मौत की चमक थी उसमें। आंधी की तरह झंझनाई वह डायमंड सुई। दौड़। मैंने तेरा इतिहास पता कर लिया नागराज। बहुत से अपराधियों को खत्म किया है तूने, मगर ये तू तेंतु है, तू तेंतु। तीव्र गति से ही आ टकराया वह डायमंड वेपन। तड़ाक। सनसनागी नागराज की कनपटी। नागराज, तू तेंतु के हवेली में प्रवेश करने वाला हवेली से जीवित वापस नहीं निकलता। इसी पल नागराज की गलाई से छूट पड़ी नागरसी, पर हवा में उठ गया नागराज और तड़ाक धुड़। जिस शैतान के घर में नागराज घुस जाता है, जिस जिस शैतान के घर में नागराज घुस जाता है ना सेतु तेंतु, तो वहां से भी शैतान जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा ही निकलता है। नागराज ने खींच लिया वह भाला और खच। ओह। भाले की कैद से निकलने को छटपटाने लगा तू तेंतु। नागराज, तुम मुझे भाले से नहीं मार सकता। देख नागराज, मैं जिंदा हूं। उफ, कैसे कर पाऊंगा मैं इसका अंत? नागराज के मुख से छूट पड़ी विष पुकार। पत्थरों को भी पिघला देने वाली मेरी विष पुकार का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नागराज की विफलता पर जमकर अट्ठास लगाता चला गया तू तेंतु। नागराज, तू अपना सारा विष भी मुझ पर उड़ेल दे तो भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह डायमंड बोन ब्रेकर तेरी सारी हड्डियां हिला देगा। नागराज ने हीरे जड़ी उस मूर्ति को तुतैनतु पर दे मारा। मेरे संग्रहालय की इस तबाही का जाना तेरी निश्चित मौत होगा नागराज। ओह। नागराज ने छत से लटकती हीरे की लड़ी तोड़ ली और सर। लेकिन अगले पल चारों ओर छितरा गए हीरे ही हीरे। तड़ाक। घुटने पर चोट जड़कर नागराज ने तुतैनतु का फर्श पर उछाल दिया और ओह, इसे रोकना तो होगा ही। तड़प उठा तुतैनतु। नागराज ने एक भरपूर झटके से तोड़ डाली तुतैनतु की बाजू। तेरा वो हाल कर दूंगा तुतैनतु कि तेरा प्रत्येक अंग जिंदा रहने के बाद भी केवल तड़पने के सिवाय कुछ नहीं कर सकेगा। खचौक। तुतैनतु ने भरपूर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने पास खड़ी अलमारी को नागराज पर धकेल दिया। तीव्र गति के साथ तुतैनतु सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नागराज, तुझे समाप्त करने के लिए अभी मेरे पास एक ऐसी चाल है जिससे तू बच नहीं पाएगा। नागराज आ पहुंचा उसके पीछे पीछे और वहीं रुक जा नागराज, वरना विसर्पी जिंदा नहीं बचेगी। अपना हाथ वापस सील चुका था वह। विसर्पी। नागराज। हा हा हा, नागराज, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। नागराज, वह गंडासा उठाकर तुझे अपना गला खुद काटना पड़ेगा। बस तुझे थोड़ी सी पीड़ा होगी, उसके बाद मैं वायदा करता हूँ कि विसर्पी को छोड़ दूंगा। नागराज को गंडासा उठाते देख चीख पड़ी विसर्पी। नहीं नागराज, यह सरासर मूर्खता होगी। एक मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम नागमणि द्वीप की समस्त इच्छाधारी जाति के साथ अन्याय नहीं कर सकते। नागराज का हाथ अपनी गर्दन तक जा पहुंचा। नागराज नहीं, नागराज नहीं। विलंब मत करो नागराज,
बहुत कांटे बिछाए तूने मेरी राह में, तेरी मौत देखने को तरस रही है मेरी आंखें। अचानक जैसे विद्युत सी चमकी, स्वाय, खचौक, ओह! इधर नागमणि उछलकर आ गिरी विसर्पे के हाथों में, ओ पवित्र नागमणि। और उधर नागराज की ठोकर खाकर उछला तुतेंतु। तुतेंतु, व्यवस्था भरी मौत कैसे मर सकता नागराज? तुरंत एक चमगादड़ की तरह नागराज की गर्दन से आ चिपटा तुतेंतु। नागराज, अब मैं तेरा गला तेरी मौत के बाद ही छोड़ूंगा। ओह! शिकंजे की तरह कस गया इसका पंजा मेरी गर्दन का मांस चीर कर। आंखें नम हो गई विसर्प की। उफ! क्या मानवता व नाग जाति का ये रक्षक इस शैतान के हाथों मारा जाएगा? नहीं। ये नागमणि की धारक नाग देवी, नागराज की मदद कर, उसे शक्ति दे ताकि वो इस शैतान का अंत कर सके। उसे शक्ति दे, देवी माँ उसे शक्ति दे। कड़क। उफ! देवी अत्यंत क्रोधित हो उठी है। प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा अब नागमणि द्वीप को। देवी के मस्तक से छूट देवी के मस्तक से छूट निकली वो प्रलयंकारी शक्ति। कड़कड़ाक। दहल उठा वातावरण, गड़गड़ा उठी बिजलियां। और च्यूं! उफ! यह क्या? नागराज की आंखों से निकली वो शक्ति मौत बनकर झपट पड़ी तुतेंदु पर। किसी अलौकिक शक्ति का संचार होता महसूस हो रहा है मुझे अपनी आंखों में। उफ! ओह! भग से जल उठा तुतेंदु। नहीं, मैं जल रहा हूं। ओह! इसी पल चीख पड़ी विसर्पी। नागराज, तुतेंदु का हाथ लीवर खींच रहा है। ओ नहीं! खट! विसर्पी की कनपट्टी भेदने को दोनों ओर से तीव्र गति के साथ दौड़ पड़े हुए हीरे। दौड़। नागराज! बाज की तरह गंडा सा झपट कर उसने काट डाले विसर्पी के बंधन। बाल बाल बची विसर्पी। क्रिंक, ठक ठक। उफ! नागराज! उस बाले की नोक पर उठा लिया नागराज ने उस हाथ को। खत्म हो गया इस शैतान का किस्सा। नागराज, नाग देवी ने सुन ली मेरी पुकार। ओ, तो नाग देवी की शक्ति प्रविष्ट कर गई थी मुझमें, जिसके कारण समाप्त हो गया तुतेंतु। नागराज ने तड़पते तुतेंतु के साथ ही आग की भेंट चढ़ा दिया वह हाथ। और नागराज की उस जबरदस्त चोट से भड़ाक, जय देवी माँ, कोयला बन चुकी उसकी लाश दूर तक बिखर गई। पूरब से उदय हुआ सूर्य अपनी रश्मियां बिखेर कर पर खच्चे उड़ाता चला गया हवेली पर लिपटे मन उसित के साय के। फिर विसर्प के साथ उड़ चला नागराज। नागराज, तुम तुतेंदु तक कैसे आ पहुंचे? विसर्पी, मिस्टर फ्यूजी के संग्रहालय की लाइब्रेरी में मिली उस पुस्तक में मुझे आजमगढ़ में राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली का पता लगा। और पता लगा अमरता की एक ऐसी दवा का जो आजमगढ़ में उसी हवेली के किसी गुप्त तहखाने में होनी चाहिए थी। है तो केवल ये अंधविश्वास की बात, लेकिन जब तुतेंतु कई बार मरने के बाद भी जीवित ही रहा तो मुझे शक हुआ कि अवश्य उसने वह दवा प्राप्त कर ली थी जिसे पीकर उसका शरीर अमर बन गया था। हाँ विसर्पी, तुतेंतु एक मुर्दा था, एक जिंदा मुर्दा। इस प्रकार पहुंचा मैं आजमगढ़ में स्थित राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली में, और फिर तुम तक। इधर नागराज की सूचना पर हवेली को भारी पुलिस फोर्स ने अपने घेरे में ले लिया था। सारा खजाना जब्त कर लिया गया और विश्व की अमानतें विश्व को सौंपने की तैयारियां आरंभ हो गई। और इधर नागराज विसर्पी के साथ नागमणि द्वीप पर एक बार फिर प्रतिष्ठित कर रहा था नागमणि को। नागराज जिंदाबाद। नागराज, एक बार फिर तुमने नागमणि द्वीप की रक्षा की है। संपूर्ण मानव जाति और नाग जाति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है विसर्पी। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, सस्पेंस भी था और थ्रिलर भी थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। इस कॉमिक्स का जो प्रिंट है नए वाला है, क्योंकि मैंने इसमें देखा ये इस तरह की
जो कलर आर्ट्स हैं जो ये पहले वाली कॉमिक्स में नहीं था, जैसे इसमें बना रखे इन्होंने, ये दोबारा सो इन्होंने कुछ इफेक्ट डाले हैं इसमें कॉमिक्स में, और कलर भी ज़्यादा, जो इसके चित्र हैं ज़्यादा कलरफुल हैं। खैर मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।